अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने का तरीका देखेंगे। ये मेथड आप लोग साइंस सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उसको लिखने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये टेम्पो मार्कर है 605। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसकी जगह 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ वो 604 मास्टर कलम मार्कर है। आप इन मार्कर्स की जगह कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने आज लिखना सीखना है, मार्कर्स के बारे में परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन की हेडिंग दी। ये हेडिंग देना ज़रूरी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप सेक्शन 1 कर रही हैं, सेक्शन 2। सेक्शन के बाद एक पार्ट की हेडिंग होती है। ये हेडिंग्स कुछ आप कह लें कि क्वेश्चन पेपर में होती है, कुछ में नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ वही हेडिंग्स देनी है जो कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। अगर सेक्शन की हेडिंग है तो आप सेक्शन की हेडिंग दें, अगर पार्ट की हेडिंग है तो आप पार्ट की हेडिंग देंगी। अपनी तरफ से आपने एक्स्ट्रा हेडिंग्स नहीं देनी। आप लोग पास्ट पेपर से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स लास्ट पेपर्स में दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग आपने लास्ट में देनी है। ज़्यादातर ये होता है कि जो क्वेश्चन 1 होता है वो MCQs का यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है और क्वेश्चन 2 सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, लाहौर बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 की हेडिंग दी। अब यहाँ पे ये इशू है कि ब्लैक मार्कर अलाउ है कि नहीं है। मैं गुजरांवाला बोर्ड से हूँ, मेरे बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने अपने टीचर से, अपने सीनियर से ये बात पूछ लेनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर के स्टार्ट में पार्ट 1 ही लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करें। नहीं, आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है आपने वो सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि उसमें फार्मूला हो या एसए यूनिट्स हो या उसके पॉइंट्स या हेडिंग्स बनती हो। इससे क्या होता है कि उसमें मार्क्स गेन करना ज़्यादा इजी होता है। जब आप टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं तो चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मैंने इन बातों को माइंड में रखते हुए एक सबसे आसान, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रही हूँ। 9th क्लास का फिज़िक्स का ये क्वेश्चन होता है। वेलोसिटी की डेफिनेशन है जिसमें मैं आपको एसए यूनिट बताऊँगी, उसका फार्मूला बताऊँगी। ये पॉइंट्स होते हैं इसलिए इनके मार्क्स गेन करना, इनसे मार्क्स लेना ज़्यादा आसान होता है। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोगों ने अपने माइंड में अभी से बिठा लेनी है। बोर्ड के पेपर में इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग प्रेजेंटेशन करके आएंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करके आएंगे ना, तो इंशाल्लाह चेकर को आपकी बहुत अच्छी समझ आएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मेरे पास हमेशा की तरह आज भी पेन नहीं था, तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादातर हम लोग बॉल पेन से ही काम करते हैं। तो यहाँ भी मैं बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी लिख रही है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को लगता है कि पेन की इंक जो है वो लाइट हो रही है, पता है कि बोर्ड के पेपर ना बहुत अरसे बाद चेक होते हैं, तो स्टूडेंट्स को, मुझे भी यही डर रहता था कि मेरी इंक लाइट ना हो जाए। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा सा पेन लेना है, डॉलर का, पेलिकॉन का, पियानो का। पेलिकॉन की इंक ले लें और डॉलर और पियानो का पेन ले लें। अब जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपने लाजमी हाईलाइट करनी है ताकि चेकर को दूर से ही आपका ये वाला काम नज़र आ जाए और वो आंखें बंद करके आपको मार्क्स दे दें। क्योंकि यही होता है पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम, यही है। अगर आपने चीज़ सही तरह मेंशन की है, प्रेजेंटेशन अच्छी की है, तो आपको अच्छे नंबर्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं की, कुछ भी शो नहीं हो रहा, छोटा छोटा पिद्दा करके लिखा हुआ है, चेकर को नहीं समझ आ रही, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। आपने पेपर इस तरह का करना है कि चेकर के लिए जितनी आसानी होगी ना, उतनी ही आपके लिए नंबर्स गेन करना ईजी होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उस पर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रट्टा सिस्टम नहीं करना। अच्छी तरह चीज़ों को समझ के फिर आपने याद करना है और फिर उसको खूबसूरत लिखना है। अब यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ जो मैंने अपनी दोस्त राबिया से सीखी थी। राबिया, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी है। वो क्या करती है कि जब भी कोई इस तरह का लेटर लिखती है, जो मेन होता है उसको अंडरलाइन कर देती है। तो अंडरलाइन करने के लिए मैंने सिंपल मार्कर यूज़ किया है। आप लोग 604 मार्कर से अंडरलाइन कीजिएगा, 605 से आपने नहीं करना। 605 की निब जो होती है वो बहुत बड़ी होती है 604 के मुकाबले में, तो उसकी लाइन भी काफ़ी थिक होगी। अब मेन हेडिंग्स जो थी ना सेक्शन की, क्वेश्चन की, इसको अंडरलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे 605 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग डबल कटिड मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कटिड मार्कर क्या होता है कि मार्कर की निब को आपने साइड से छोटा सा कट कर लेना होता है। उससे मार्कर क्या करता है कि एक ही निब
2 लाइंस ड्रॉ करती हैं। जादू ये जादू नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ, आपने वहाँ से देख लेना है कि मार्कर को किस तरह कट करते हैं। और कट करने के बाद आपने उससे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। बोर्ड के पेपर में मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें या ना करें, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर तो आपके काम में मार्कर का काम ज़्यादा तो लाइंस आपने बिल्कुल भी मार्कर से नहीं लगानी। इससे क्या होगा कि आपका काम प्यारा लगने की बजाय गंदा सा लगेगा, खिचड़ी सी बन जाएगी और वो काम नीट नहीं लगेगा। उस सूरत में आप जो लाइंस है पॉइंटर से या पेन से लगाएंगे। और अभी मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है, लेकिन वीडियो बहुत छोटी सी होती है, इतनी ही डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उसके अलावा आप लोग मेरा हैंड राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश हैंड राइटिंग, उर्दू हैंड राइटिंग, कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन, उसमें खुलासे हैं, मरकज़ी ख्याल है, ऐसे राइटिंग है, मुकालमे हैं, तशरीहात है, बोर्ड के पेपर में किस तरह करने हैं, कि किन किन गलतियों को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो कल से मंडे से कोर्स जो है स्टार्ट है। उसके अलावा मैं हर मंथ ये कोर्स करवाती हूँ, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको अच्छा सा खासा टाइम दे सकती हूँ, अच्छा खासा टाइम दे सकती हूँ, और डेली बेसिस पे आपका होमवर्क चेक होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, स्टडीज़ के साथ साथ नमाज कुरान की पाबंदी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।